श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जानेंगे इस महीने का राशि परिवर्तन कौन कौन से ग्रह करेंगे और वो कैसा फल आपको देंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 13 नवंबर 2022 को होगा और 2 दिसंबर 2022 तक बुध आपके वृश्चिक राशि नवम भाव में स्थित रहेंगे। बुध के साथ शुक्र का राशि परिवर्तन 11 नवंबर 2022 को होगा और 5 दिसंबर 2022 तक बुध जो है वो भी वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। इसी तरह सूर्य 17 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 16 दिसंबर 2022 तक सूर्य भी आपके नवम स्थान में वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में बुध और शुक्र की एक साथ युति रहेगी, इससे लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक सूर्य और बुध की युति एक साथ होने से बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ शनि आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे, अपनी ही राशि में स्वराशिगत। गुरु आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे, मीन राशि में ही। हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, 24 तक वक्री रहेंगे, उसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे गुरु अपनी ही राशि में। राहु आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, मेष राशि में। मंगल 14 तारीख तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे और 14 के बाद वृषभ राशि में वक्रगत चाल चलेंगे। और केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में स्थित रहेंगे आपके तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो ये जो समीकरण और ये जो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है ये लगभग आपके पक्ष में हुआ है, मीन राशि के हित में हुआ है। और इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। मित्रों, आपको अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना है और हो सके तो आप अपने पार्टनर के अनुकूल इस महीने रहें, पार्टनर की बात को मानें, स्वीकार करें उनकी बातों को। और कहीं ना कहीं जो मनमुटाव और जो आपस में आप दोनों के बीच में मतभेद हैं या मनभेद हैं उनको भी आप पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और व्यवहारिक रूप से आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करनी है। इस समय में आपके प्रेम जीवन में अगर ब्रेकअप हो गया है तो वो पूर्ण रूप से पैचअप होगा मित्रों, क्योंकि 17 नवंबर के बाद सूर्य जो है वो आपके वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। और इस वजह से अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने आपका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई है और आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो इस वजह से आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। कारण कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फैमिली का प्रेशर हो या अपने करियर को लेकर के अगर आपके पार्टनर ने दूरी बनाई है तो ये सभी चीज़ें अब ठीक होती हुई दिख रही हैं। पहले के जैसा ही आपका प्रेम जीवन जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा 17 नवंबर 2022 के बाद। 17 नवंबर 2022 के बाद आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ पहले से ज़्यादा बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के वो चिंतित भी हो सकते हैं या आपको कुछ ऐसी बातें बोलें कि वो इस वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे थे या ये कारण था जिससे वो बातचीत करने में सक्षम नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको किसी तरह से परेशानी नहीं लेनी है मित्रों। जल्द ही आपका जो प्रेम जीवन में समस्या आई है या कोई अवरोध पैदा हुआ है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ जिन लोगों को
पहले से रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता था या पहले से वो रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं मित्रों वो सिंगल हो चुके हैं इस समय में उनका ब्रेकअप होने की वजह से, या पहले से ही अगर आप सिंगल हैं तो उन लोगों के लिए भी इस समय में पूर्ण रूप से प्रस्ताव आते हुए दिख रहे हैं। इस समय में आप अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आपका कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस पे आना जाना होता है तो वहाँ से आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई किसी ट्रेन में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, या आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, इस माध्यम से आपके नए प्रपोज़ल, नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ कोई अननोन लोग जुड़ सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको भी आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लेना, आप कम से कम 2-2.5 महीने का समय अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा पेशेंस रख के धीरे से आप आगे बढ़ते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इसमें किसी भी तरह से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और आप देखेंगे कि आप जिनके संग भी रिलेशनशिप में आएंगे, ये रिलेशनशिप आपका लंबे समय तक चलेगा। वही बात करें थर्ड पार्टी की मित्रों, तो इस समय में थर्ड पार्टी जाने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। थर्ड पार्टी को लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से आपके जीवन में तनाव बढ़ा, थर्ड पार्टी के कारण से आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप अपना काम जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके प्रेम जीवन में अगर किसी भी तरह का कोई अवरोध आया है, किसी भी तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है, या आज इस स्थिति में आप हैं, तो इसके जो जिम्मेदार है वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में पूर्ण रूप से तय है। और आप देखेंगे 17 नवंबर 2022 के बाद थर्ड पार्टी चला जाएगी और आपके पार्टनर को जो मिजाज है, उनका जो मन है, उनका जो मूड है, वो आपको लेकर के बहुत ही अच्छा होगा और उनको भी लगेगा कि गलती उनसे हुई है। और थर्ड पार्टी और जब वो आपकी तुलना करेंगे तो उसमें आप उनको ज़्यादा अच्छे और बेहतर दिखेंगे और इमोशनली वो इस समय में आपके साथ जुड़ेंगे। अब वो वक्त समाप्त हो चुका है जिस कारण से आपको परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपकी बातचीत को समझेंगे, आपके पार्टनर आपकी बातचीत मानेंगे। और अगर आप विवाह लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको थोड़ा करनी पड़ सकती है परिवार को समझाने के लिए, अपने पार्टनर को समझाने के लिए, लेकिन आप हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें, प्रयासरत रहिए, कोशिश कीजिए। ज़रूर आपकी कोशिश का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा और जहाँ पे आपकी इच्छा है शादी को लेकर के, वहीं पे पूरी तरह से संभव भी होगी। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे और बातचीत जो वो पक्की पूरी तरह से होगी। हालांकि पहले आपकी बातचीत किसी के साथ चलती थी, बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो किसी एंड तक नहीं पहुंची या किसी निर्णय तक वो बातचीत नहीं पहुंची, आधी अधूरी बातचीत रही, कभी आपकी ओर से ना हो गया, कभी सामने वाले की ओर से ना हो गया। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें जो पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है, उनके विवाह के योग भी बने हुए हैं वहीं पे जहाँ पे वो करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के वो अगर एफर्ट करना चाहें, कोशिश करते हैं तो इसमें ज़रूर उनको सक्सेस मिलेगी। वही अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं तो आपको भी किसी न किसी का साथ सहयोग इस महीने में मिलेगा और आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है और आप आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जिस इंसान के साथ भी आप बढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, आपके साथ खड़े होंगे और कहीं ना कहीं उनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में आप देखेंगे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी है वो दूर होगी, पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे। अगर पत्नी आपकी छोड़ करके आपको चला गई है तो वो वापस आपके पास आएंगी और पति का सहयोग आपको मिलेगा। अगर दोनों में किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है या दोनों में
एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप डिवोर्स को लेकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं या डिवोर्स का केस चल रहा है तो इसका कोई निर्णय अगर इस महीने में आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं और इस महीने योग अच्छे हैं तो ज़रूर आपको इसमें जो मनोकामना है आपकी वो पूरी हो सकती है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशिफल नवंबर 2022 का पूरा राशिफल। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई पर्सनली आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं या किसी तरह से भी आपके प्रेम जीवन में कोई दिक्कत है या कोई मनमुटाव है या लड़ाई झगड़ा है या किसी समस्या में आप फंसे हुए हैं तो ज़रूर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आपको कैसे आप आगे बढ़ना है। अगर आप अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय हमें भेजेंगे या अगर ये डिटेल पूरी नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो के माध्यम से या अपने फेस के माध्यम से भी हमसे बातचीत करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।